हर हर महादेव। ओम काली। सभी भक्तों को शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से मैं योगी आनंद आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और जैसे कि वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो खिलाए पिलाए तंत्र प्रयोग सीरीज का ही एक वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि उच्चाटन प्रयोग और विद्वेषण प्रयोग लोग कैसे करवाते हैं। तांत्रिक किसी से पैसे लेके आपके ऊपर उच्चाटन प्रयोग और विद्वेषण प्रयोग खिलाए पिलाए तंत्र द्वारा कैसे कर देते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में एक भूचाल आ जाता है, आपको जमीन कम पड़ती है, इतने आप परेशान हो जाते हैं, आपके जीवन में कष्टों का एक बादल टूट पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम आपको खिलाए पिलाए विद्वेषण प्रयोग और उच्चाटन प्रयोग के विषय में कुछ जानकारियां देंगे जो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने जब भी मैंने सर्च किया, कल मैं देख रहा था इसी प्रकार के कि रिश्ते तोड़ने वाले वीडियो के बारे में मैं सर्च कर रहा था कि देखते हैं लोगों ने क्या इस पे डाल रखा है। तो मैंने पाया अधिकतर वीडियो जो पड़े हैं वो रिश्ते तोड़ने के बारे में हैं, रिश्ते जोड़ने वाले वीडियो बहुत कम पड़े हैं। तो जो लोग बुरे प्रयोग करते हैं, बुरे तंत्र करते हैं, पैसे लेकर लोगों के घर बर्बाद करते हैं, पति पत्नी का रिश्ता खराब कर देते हैं, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता तोड़ देते हैं, ऐसे लोगों की जमात YouTube में भरी पड़ी है। लेकिन जो रिश्ते जोड़ने का काम करे, जो योगी हो, योग का मतलब होता है जुड़ना। यदि आपके रिश्ते को कोई जोड़ने का प्रयास करे तो वह योगी होता है, वह एक सच्चा पुरुष होता है जो समाज के कल्याण और जन कल्याण की भावना से ऐसे प्रयोग आप लोगों को देता है कि जिससे कि आपके टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ने लगते हैं, आपकी खुशियां हैं वह वापस लौटने लगती हैं, आपको दुखों के साए से बाहर निकाल ले जाते हैं, वो प्रयोग होते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि खिलाया पिलाया विद्वेषण प्रयोग क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है विद्वेषण प्रयोग जो होता है। विद्वेषण यह एक संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है दूरियां, मनों में मन मुटाव ला देना, खटास ला देना, एक दूसरे के प्रति मन में जहर घोल देना, नफरत की भावनाओं को जो है वृद्धि करने में जो सहायक होता है उसको विद्वेषण किया जाता है। विद्वेषण का प्रयोग यदि किसी के ऊपर कर दिया गया है तो उसके साथी के साथ, उसके परिवार के सदस्य के साथ, उसके मित्र के साथ या उसके किसी रिश्तेदार के साथ उसके मन के मुटाव होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो आपस में बोलना तक बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को विद्वेषण प्रयोग कहा जाता है। तंत्र की भाषा में इसका प्रयोग बहुत लोग करते हैं जो कि बुरी शक्तियों की पूजा करते हैं, जैसे कि शमशान की शक्तियों की पूजा करते हैं या फिर किसी भूत प्रेत जिन पिशाच डायन चुड़ैल आदि की जो साधना करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, इनको भोग देते हैं। ऐसे लोग विद्वेषण प्रयोग अधिकतर करते हैं जो कि तांत्रिक बुरे अघोरी होते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कि इन प्रयोगों का प्रयोग नहीं करते हैं, वह सिर्फ जन कल्याण के उद्देश्य से ही ऐसे प्रयोग करते हैं। अब नंबर आता है उच्चाटन प्रयोग का। खिलाए पिलाए तंत्र में उच्चाटन प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा उच्चाटन का मतलब होता है मन का उचट जाना। जैसे कि आपके दो आप लोग हैं, रिश्ते हैं आपके, तो आपका मन उचट जाता है, यानी कि बोर हो जाते हो आप एक व्यक्ति से। जैसे किसी पति के ऊपर यह प्रयोग करवा दिया गया या किसी प्रेमी के ऊपर यह प्रयोग करवा दिया तो वह अपनी पत्नी से उसका मन हट जाएगा। धीरे धीरे वह उसकी केयर करना छोड़ देगा, उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर देगा। एक किस्म से आप इसे समझो तो जैसे कि आपकी उसको कोई चिंता ही नहीं रहती है कि आप जियो के मरो, वह आपकी परवाह नहीं करता है। उसका मन उचट के कहीं और लग जाता है, किसी अन्य स्त्री में भी लग सकता है, किसी अन्य चीज में जैसे कि शराब आदि नशों में भी लग सकता है। शराब, शबाब, कबाब, ये तीन चीजें हैं जो कि उसका मन अपनी पत्नी से या प्रेमिका से उचट कर इनकी तरफ चला जाता है और वह व्यक्ति फिर बर्बाद हो जाता है। उसकी पत्नी हो या प्रेमिका उसका इंतजार करती है, लेकिन वह उनको एक पल भी उनकी तरफ नजर करने को भी राजी नहीं होता। तो पहले हम जानते हैं कि यह प्रयोग क्या होता है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि उच्चाटन क्या होता है और विद्वेषण क्या होता है। अब हम जानते हैं कि तांत्रिकों को या किन्हीं दुष्ट जो मंत्र तंत्र का प्रयोग करते हैं उनको ऐसे तंत्र करने की जरूरत क्यों होती है।
तो जाहिर सी बात है तांत्रिक किसी को निजी दुश्मनी नहीं होती। तांत्रिक को वह किसी को दुश्मनी में तंत्र नहीं करता है, वह तंत्र करता है किसी लालच में, लोभ में। और वो पैसे का लोभ हो सकता है, कोई स्त्री अपने शरीर का लोभ दे सकती है तांत्रिक को। तो इस तरह से उसको खरीदा जाता है, या कहें कि रिश्वत दी जाती है, या कहें उसकी कीमत दी जाती है। उसको कीमत देकर यह प्रयोग करवाए जाते हैं। और ये प्रयोग करवाते कौन है? ये आपके अपने ही होते हैं। किसी का चाचा होता है, किसी का भाई होता है, किसी की माँ होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी का कोई रिश्तेदार होता है, कोई पड़ोसी होता है, कोई मित्र होता है। वह आपका अपना ही होता है जो तंत्र प्रयोग करवाता है, और जो करता है वह तांत्रिक होता है। तो वह अपनी कीमत लेकर यह तंत्र प्रयोग करवाता है। और जो खिलाए पिलाए तंत्र होते हैं, अब हम जानते हैं कि यह क्यों कराए जाते हैं। क्योंकि तांत्रिक तो आपको सीधा तंत्र भी कर सकता है, भूत प्रेत जिन मसान चुड़ैल डायन डाकनी शाकनी राकनी कोई पिशाच आपके ऊपर लगा सकता है, लेकिन उसे खिलाए पिलाए विद्वेषण प्रयोग या खिलाए पिलाए उच्चाटन प्रयोग करवाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे कई भगत जन पूछे हैं कि योगी जी कृपा हमें बताइए कि खिलाया पिलाया क्यों जाता है, जबकि हमने तो सुना है कि गुड़िया से, किसी कपड़े से, किसी बाल से, आपके किसी जो है यूज की हुई वस्तु से भी तंत्र प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि पैर की मिट्टी से भी तंत्र प्रयोग कर दिया जाता है। तो फिर खिलाने पिलाने की क्या जरूरत पड़ती है? तो उन्हीं भगत जनों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जब आपके घर के देवी देवता जो कि आपके पितर होते हैं, आपकी कुल देवी होती हैं, आपके कुल देवता होते हैं, या फिर आप जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, बुरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, हर समय ईश्वर की भक्ति आपके अंदर होती है, तब कोई भी बाहर से किया गया तंत्र प्रयोग आपके ऊपर असर नहीं करता है। आपके पितरों से रोक देते हैं, आपकी कुल देवियों से रोक देती हैं, आपके कुल देवता उस चीज को आने नहीं देते घर में, या फिर आपके जप की शक्ति होती है जिससे कि आपका ओरा मजबूत हुआ होता है, उससे कोई तंत्र आपके ऊपर चलता नहीं है। ऐसी स्थितियों में तांत्रिक क्या करता है, वो कोई चीज के माध्यम से आपको कुछ खिला पिला देता है, और जो चीज आपको खिलाई पिलाई जाती है उसी के अंदर वह शक्ति लगाकर भेजता है। चाहे वह भूत लगाए, प्रेत लगाए, जिन लगाए, चुड़ैल लगाए, मसानी लगाए, मसान लगाए, ब्रह्म राक्षस लगाए, ब्रह्म पिशाच लगाए, या कोई भी बुरी शक्ति उसके साथ जोड़कर आपके शरीर के अंदर पहुंचा देता है, ताकि आपके कुल देवी और देवता और पितर उस पर कोई रोक न लगा सके। वह वस्तु सीधी डायरेक्ट आपके मुंह से खिलाई जाती है या फिर पिलाई जाती है। इसमें खिलाए पिलाए में क्या होता है, कोई चावल के दानों से खिला देता है, कोई लौंग खिला देता है, कोई इलायची डालकर चाय पिला देता है, इसके अलावा कोई दही में मिलाकर खिलाता है। और जो चीजें अक्सर मिलाई जाती हैं वह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें शमशान की राख डाली जाती है, शमशान के किसी मुर्दे की हड्डियां पीस कर डाला जाता है। इस तरह की अनेक चीजें हैं कि मांस आदि है जो कि आपके अंदर डाल दिया जाता है खिलाए पिलाए के माध्यम से। अब आप सोचिए कि कोई तांत्रिक आपको घर आके कुछ खिला पिला नहीं सकता है। इसको खिलाने पिलाने वाले लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जो आपके ही इर्द गिर्द रहते हैं, आपके ही आसपास रहते हैं, आपके ही सगे संबंधी हैं। अब इतना आप समझ ही गए होंगे कि कोई तंत्र करता क्यों है और करवाता क्यों है, इसके अलावा वो कैसे करवाता है, इन चीजों से आप समझ सकते हैं। अब मैं बताता हूं इसके कारण क्या है कि लोग आपके ऊपर खिलाया पिलाया विद्वेषण प्रयोग या फिर उच्चाटन प्रयोग क्यों करवाते हैं, इसके कारण क्या है। मैं आपको शुद्ध हिंदी में यह भी बता देना चाहता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े, कहीं पर आपको तांत्रिकों के ओझा गुनिया सोखा किसी भगत के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े, जिससे कि आपकी धन भी खराब होता है, समय भी खराब होता है और आपको अनेक चिंता और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो कारण क्या होते हैं खिलाए पिलाए उच्चाटन प्रयोग के? जैसे कि रिश्ते को तोड़ना। यदि कोई आपसे जलता है तो वह आपके पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ना चाहेगा, या फिर प्रेमी प्रेमिका है यदि उस रिश्ते को तोड़ना चाहेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे पति पत्नी का होता है। जैसे आपका कोई मित्र है, वह बचपन से ही आपके साथ पढ़ा है लिखा है, उसी स्कूल में आप रहते थे, उसी में वह जाता था, वही कॉलेज में आप पढ़े हैं, लेकिन अचानक आपकी मेहनत से या आपके कर्मों की वजह से या ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से आपके अच्छे दिन आ जाते हैं, आप अच्छी नौकरी लग जाते हैं,
अपना बिजनेस सेट कर लेते हैं, आपका अच्छा घर बना लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, पत्नी ले आपकी अच्छी होती है, सुंदर होती है, अच्छे घर की होती है, संस्कारी होती है, वह मित्र आपके घर आता है। घर आने के पश्चात वह देखता है कि आपकी तो हर तरह से पांचों उंगलियां घी में है, सुंदर पत्नी के साथ आप आनंद ले रहे हो, एक सुव्यवस्थित घर में आप रहते हो, अच्छी कोठी बना ली है आपने, विला खरीद लिया है, गाड़ी आपके गेट के आगे खड़ी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो वह मन ही मन आपसे जलन अनुभव करता है। जलन किसी भी मनुष्य का जो है स्वभाव है, इसको रोका नहीं जा सकता है कि कभी आप समझो कि वह फला व्यक्ति मुझसे जलता है तो वह गलती करता है, नहीं, यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, आपके अंदर भी है जलन। यदि आपसे अपने से ऊपर आप किसी को देखोगे तो स्वाभाविक आपके अंदर भी जलन पैदा होगी, एक ईर्ष्या पैदा होगी। तो यह ईर्ष्या का भाव क्या होता है? ऊपर से आप थोड़ा बहुत कुछ ऐसी बात कह देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि देखो मेरी कोठी, मेरे दोस्त हम रहते थे साथ, पढ़ते थे साथ, देखो आज मैं कहाँ पहुंच गया और तुम कहाँ खड़े। तो ये चीजें वहां पर आग में घी का काम करती हैं और वह मित्र आपसे जलने लगता है। तब वह सोचता है कि आपकी इतनी सुंदर पत्नी है, आपका इतना अच्छा घर है, किसी तरह से आपको फुटपाथ पे लाया जाए और फिर आपको इस चीज का बदला दिया जाए जो कटु वचन आपने उसे बोले हैं। तो इस कारण से भी करवा देते हैं। इसलिए तो जो समझदार लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो जानते हैं, वो कहते हैं कि 3 पै को छुपा के रखना। वो 3 पै क्या होते हैं? पैसा, प्रॉपर्टी और पत्नी। इनको जितना इनका प्रदर्शन कम करोगे आप जीवन में, जितना प्रचार कम करोगे, जितना इन पर अहंकार कम करोगे, उतना ही आप बुरी नजरों से बचे रहोगे। वरना लोग आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप फिर पछताओगे बाद में। तो ये होता है। अब प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता तोड़ा जाता है, यह तंत्र प्रयोग क्यों करवाया जाता है? अक्सर यह भी जानना चाहते हैं लोग, तो यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे आप और आपकी प्रेमिका दोनों में बहुत प्यार है, कुछ साल से साथ भी हो, आप कहीं शहर में जॉब करते हो दोनों, और आपके अंदर प्रेम हो जाता है, आप शादी तक की बातें सोचने लगते हैं। यहां तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने होने वाले बच्चों के नाम तक तय कर लेते हो। लेकिन फिर होता क्या है? लड़का 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अपने गांव जाता है, कहता है आपसे कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, कुछ काम है, दादाजी बीमार है, बुआ जी बीमार है, या चाचा बीमार है, या पापा बीमार हैं, ऐसा कुछ बोल के वह अपने गांव चला जाता है। और जब वह हफ्ते भर बाद वापस लौटता है तो वह आपसे आंखें फेर लेता है। आंखें फेर लेने को आप अच्छे से समझ सकते होंगे कि वह आपको इग्नोर करता है, आपसे दूरी बना लेता है, आपके साथ बात नहीं करना चाहता, आपके साथ शादी विवाह तो दूर की बात है। वह तो आपके साथ 2 लफ्ज जो प्रेम के बोलने के लिए भी आपको तरसा देता है। आपकी तरफ वह देखता नहीं, नजरें पलट लेता है। तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। फिर आपको लगता है कि इसको किसी ने कुछ करा दिया है, क्योंकि 1 हफ्ता पहले तो ये ठीक गया था, आपको टाटा बाय बाय किस करके गया था, बोल के गया था कि जानू मैं जल्दी वापस आऊंगा और फिर हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे इतने होंगे, लड़की होगी, पहला लड़का होगा, ऐसे हम घर बनाएंगे। जीवन के पता नहीं कितने सपने आपको दिखलाए, और फिर आता है वापस तो अचानक से स्थितियां बदल जाती हैं। तो ये भी तंत्र प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके माता पिता होते हैं, वह नहीं चाहते कि वह आपसे शादी करे। उनकी नजरों में आप अच्छी लड़की नहीं हो। वो सोचते हैं कि आप सिर्फ उसके लड़के को फंसाने के लिए, उसका पैसा लूटने के लिए, या फिर कोई अन्य फायदा उठाने के लिए उसके साथ प्रेम का नाटक कर रही हो। तो वो भी खिला पिला देते हैं उस लड़के को, और स्थितियां बदल जाती है। फिर आप भटकते रही हो, इधर कभी उधर, कभी इस तांत्रिक के पास, उस साधु के पास, और ज्यादातर लोग फंसते हैं जाके मौलवियों के। एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, यदि आप किसी मुस्लिम तंत्र का प्रयोग करवाते हो तो आपके घर के देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम तंत्र वाले जो जिन होते हैं, जो भी उनके भूत प्रेत, जो भी उनकी गंदी शक्तियां होती है जिनसे कार्य लिया जाता है, वह मांस का प्रयोग करते हैं और मदिरा उनको चढ़ाई जाती है।
इससे आपके घर के कुल देवी देवता अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्रता महसूस करते हैं और आपको सबक सिखाने के लिए वह भी आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिससे आपकी जो बैकअप था, जो आपको पुश करती थी शक्तियां, वो भी आपके खिलाफ हो जाती हैं और आपको जमीन कम पड़ने लगती है, भागने के लिए जमीन थोड़ी पड़ जाती है। ऐसी स्थितियां आपके साथ होती हैं। इसके अलावा माँ बेटे के बीच में भी दूरी डलाई जाती है। ऐसा अक्सर हमारे पास केस आते हैं कि अनेक जो माता और बेटे के बीच में कोई माँ है, उसका पति नहीं है, विधवा स्त्री है, एक ही लड़का है और उसके लड़के और माँ के बीच में फूट डलवा दी जाती है। यह कार्य करती है उस लड़के की पत्नी स्त्री अपने घर वालों से, पीछे से तांत्रिक वगैरह से पैसे वैसे देकर लड़के का और माँ का ऐसा झगड़ा करवा देती हैं कि वो मुंह से बोलते नहीं हैं। बेटा माँ की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता और माँ रो रो कर अपनी जिंदगी काटती है और बहू घर में राज करती है। तो ऐसे भी करवा दिया जाता है। इसके अलावा भाई बहन के बीच भी तकरार करा दिया जाता है। जैसे कि शादीशुदा बहनें हैं, पहले उनका भाई अच्छा था, घर आता था, उनके पास जाता था, हर त्योहार पर खड़ा मिलता था, दुख सुख में काम आता था, लेकिन अचानक से उसका व्यवहार बदल जाता है। अब वह अपनी बहन के जाना तो दूर, उससे फोन पर भी बात नहीं करना चाहता है। चलिए, अब हमने आपको काफी बातें बता दी। अब हम लक्षण आपको बताते हैं कि खिलाए पिलाए, वशीकरण प्रयोग, विद्वेषण प्रयोग और उच्चाटन प्रयोग, इनसे लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हो गया है। देखिए, सबसे पहला तो वह ये चीजें जो होती हैं आपके मन और बुद्धि पर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि जो चीज खिलाई पिलाई जाती है वह आपके पेट में जाती है, आपकी नाभि में स्थित हो जाती है, आपके नाभि चक्कर की ऊर्जा को गड़बड़ा देती है, जिससे कि आपके पूरे जीवन में भूचाल आने लगता है। आपके मन बुद्धि पर ऐसा बंधन कर दिया जाता है जिससे आप विचलित होते रहते हो, बार बार आपको घबराहट सी होने लगती है, आप चीजों को भूलने लगते हो, बातों को भूलने लगते हो। जैसे कि आपके बॉस ने आपको अभी बताया कि ये चीजें लानी है, ये बाजार में ये करना है, लेकिन आप थोड़ा सा चलते हो और भूल जाते हो कि मुझे लाना क्या था। घर वाले आपको मंडी में भेजते हैं, ये चीजें ले आओ, लेकिन आपको याद नहीं रहता है। कोई फोन पर आपको कोई विधि बताता है कि आपको ऐसे करना है, लेकिन आपको भूल जाते हो कि क्या होता है। तो आपकी याददाश्त खत्म हो जाती है, आपके पेट में दिक्कत होने लगती है। सबसे ज्यादा गड़बड़ पेट में होती है, क्योंकि वह खिलाई पिलाई गई चीज पेट में ही होती है, नाभि में स्थित हो जाती है। तो इससे आपको कब्ज की शिकायत रहने लग जाती है, आपकी कब्ज काफी बढ़ जाती है, जिससे गैस बन के आपके पेट में नाभि से ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठते हुए आपके दिमाग तक असर करती है और आपका सिर भारी रहने लगता है। आपको लगता है कि जैसे कोई आपके सर पर बैठा है, कोई किसी चीज का वजन है आपके सर के ऊपर। इसके अलावा पति पत्नी में जो है झगड़ा रहने लग जाता है। पत्नी रूठ के या तो मायके चली जाती है, या फिर यदि आप शहर में पति पत्नी रहते हैं तो वह लड़का जो है वह वापस अपने गांव चला जाता है, अपने माँ पिता के पास रहने लगता है और पत्नी से बात नहीं करता है। इस तरह से होता है। प्रेमी प्रेमिका का जहां तक मामला है, वहां प्रेमी आंखें फेर लेता है। जो कल तक आपको अपनी पलकों पर बिठाता था, चांद तारे तोड़ने के वादे करता था, वह अब आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। इस तरह से खिलाए पिलाए तंत्र से आपका ऊपर प्रयोग होता है। यदि किसी को परेशान करने के लिए कोई रोजगार है, उसका नौकरी है, उसको बर्बाद करने के लिए किया जाता है, तो उसके साथ क्या होता है, उस बेचारे को जैसे ही खिलाया पिलाया जाता है उसका शरीर सूखने लग जाता है, जैसे उसका खून सूख रहा हो। आपने कोई पेड़ देखा होगा, जैसे पेड़ सूखने लगता है उसकी जड़ें सूखने लगती हैं, इस तरह से वह लड़का जो है सूखने लगता है और याददाश्त तो उसकी बर्बाद हो ही जाती है। उसके व्यवहार में बदलाव आता है, उसको लगता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा दिन मैं सोता रहूं, बस सोता रहूं, न किसी से मैं बोलूं, न किसी के पास मैं जाऊं, न बाहर निकलूं, बस पड़ा बेड में मुंह चद्दर में छुपाए सोता रहूं। कोई भी कार्य करने का उसका मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं मामले जिसमें कि शराब की तरफ व्यक्ति बढ़ जाता है, वह नशे करने लगता है, 24 घंटे टुन रहता है, सुबह उठता है तो दारू से कुल्ला करता है, शाम को सोता है, जागता है, दोपहर में पूरा दिन वह शराब के पीछे पड़ा रहता है, किसी शबाब के पीछे पड़ा रहता है या किसी कबाब के पीछे पड़ा रहता है। कई व्यक्तियों के साथ होता है जिनके ऊपर गंदी शमशान की शक्ति चढ़ा दी जाती है, कोई चुड़ैल या डायन चढ़ा दी जाती है, तो वह उसे सेक्स की तरफ आकर्षित करती है। सेक्स की तरफ आकर्षित करने का मतलब ये नहीं है कि पुरुष अपनी स्त्री के साथ संभोग करता रहता है, नहीं।
नहीं, वह परस्त्री स्त्री गमन करने लगता है, यानी कि वह बाहर वेश्याओं के पास जाने लगता है और पत्नी घर पर उसका इंतजार करती है, लेकिन उस व्यक्ति का पूरा दिमाग बाहर सेक्स करने में लगा रहता है। वह हर चीज को बर्बाद करने लगता है, हर चीज को बेचने लगता है और वह परस्त्री स्त्रियों के साथ संभोग का सुख उठाता है। और ये शक्तियां उसके दिमाग को इतना बोझिल कर देती हैं कि उसे सेक्स के अलावा कुछ स्वभाव नहीं देता है। रात को सोते समय उसे सपने आते हैं, सपनों में उसको सेक्स के सपन आते हैं, उसको सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं कि वो उसके साथ संभोग कर रही हैं और उसका वीर्यपात हो जाता है, यानी कि जिसे स्वप्न दोष कहते हैं, उसका फाल हो जाता है। इस तरह से होता है। यदि किसी स्त्री को खिलाया पिलाया गया है तो वह भी, यदि उसके ऊपर कोई मसान चढ़ा दिया गया है, कोई जिन चढ़ा दिया गया, कोई खबीज चढ़ा दिया गया है, तो उस स्त्री के साथ भी यही सेम चीजें होने लगती हैं। जैसे रात को सोते समय ऐसा लगता है कि उसका किसी ने गला दबा दिया गया है, उसका सांस रुक जाता है, वह बेहोश हो जाती है। ऐसा लगता है कि छाती पर कोई बैठ गया है दोनों पैर रख के, इतना दबाव उसके ऊपर बन जाता है। उसके अंगों को, जो उसके पर्सनल प्राइवेट अंग हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा है, और वह बेहोश हो जाती हैं। अगले दिन उनका पूरा शरीर टूटा टूटा रहता है, जैसे उनको किसी ने रेप कर दिया है उनका। इस तरह से स्त्री के साथ होता है। इसके अलावा कुछ और लक्षण हैं, जैसे निसंतानता, उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति नहीं होती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। वह कई साल हो जाते हैं, 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, लेकिन उनकी शादी के बाद भी उनके घर संतान नहीं होती है। बांझपन के उनको ताने सहने पड़ते हैं। चारों तरफ से उनके रिश्तेदार उनको कहते हैं कि यह बांझ है, इसके लड़के की दोबारा शादी कर देनी चाहिए, इस स्त्री को छोड़ देना चाहिए। तो ये उच्चाटन और विद्वेषण प्रयोग के अंतर्गत ही ये सारी विद्या चलती है, जो कि पूर्व का जादू है, बंगाल का जादू है। यदि यह आपके ऊपर कर दिया गया है तो आप निश्चित मानिए कि आप बर्बादी की तरफ हो। यदि सही समय पर आप नहीं चेतते हो, जागते हो और किसी सही भगत के पास, किसी सही गुरु के पास, किसी सही तांत्रिक के पास अपना प्रयोग नहीं करवाते हो, तो यह मान के चलिए कि आपके उल्टे दिन लग चुके हैं। अब देखिए, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं इसमें, पितर और कुल देवी की वजह से भी कई बार रिश्तों में दरार आने लग जाती है। यह मैं आपको बता देता हूं। यदि आप पितर और कुल देवी की पूजा नहीं करते, भोग नहीं देते हैं, तो वह परेशान कर देते हैं आपको। इसके अलावा 2-3 कारण और होते हैं जिनकी वजह से कुल देवी और पितर आपके रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। पहला कारण होता है कि भाग कर शादी कर लेना, अपने माता पिता की इच्छा के बगैर अंतर जातीय विवाह कर लेना, किसी दूसरी जाति में शादी कर लेना। इससे कि आपके कुल देवी और आपके पितर रुष्ट हो जाते हैं, आपको बर्बाद करने में वो कमी नहीं छोड़ते हैं। दूसरा होता है अवैध संबंध बनाने से। यही कोई स्त्री या पुरुष अवैध संबंध बनाने लग जाता है, बाहर कहीं पे अपना मुंह मारने लग जाता है, कुत्ते की तरह इधर उधर मुंह मारता फिरता है, तो भी कुल देवी और पितर रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह गर्भपात कराता है उस समय। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेरी वीडियो सुन रहे हैं, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं। चाहे किसी भी तरह से गर्भपात कराया गया है, चाहे आप अपनी पत्नी का कराइए, अपनी बहन का कराइए, अपने भाई की पत्नी का कराइए, या फिर किसी और लड़की का गर्भपात कराइए जिसके साथ कि आपने अवैध संबंध बनाकर उसको गर्भवती कर दिया है और फिर आपने गर्भपात करा दिया है। गर्भपात करना महापाप है, और अक्सर यही होता है कि शादी से पहले लड़के लड़की प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं, सेक्स कर लेते हैं, वो संभोग का सुख उठाते हैं शादी से पहले, और फिर लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसका फिर गर्भपात करा दिया जाता है। यदि आपने यह किया है तो आपको किसी को खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है। आपके कुल देवी और पितर ही आपको ऐसा सबक सिखा देंगे जो आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। तो यह भी कारण होता है। और जो चौथा और अंतिम कारण होता है कुल देवी और पितरों की रुष्टता से आपके रिश्ते में दरार पड़ने का, वह होता है कोई ऐसा कार्य कर देना जिससे कि आपके पूर्वजों की प्रतिष्ठा को धक्का लगे। चाहे आप भागकर शादी कर रहे हैं, चाहे आप गर्भपात करा रहे हैं, चाहे आपने कहीं चोरी की है, बलात्कार किया है, या कोई भी ऐसा बुरा कार्य किया है जिससे आपके प्रतिष्ठा को धक्का लगा हो आपके पूर्वजों की, जिससे कि वह यह समझे कि तू तो हमारे कुल का ही नहीं है, तूने तो नाक कटा दी है।
इस तरह की यदि स्थिति आप बनाते हो, उत्पन्न करते हो, तो आपके कुल देवी और पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर दूसरा कारण है खिलाए पिलाए द्वारा विद्वेषण या उच्चाटन प्रयोग करवाए। लेकिन इसमें अंतर मैं बता देता हूं। यदि कुल देवी और पितरों की वजह से आपके रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में इसमें दरार आई है, तो इसके लक्षण अलग होते हैं। जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, कई कई दिन आप बोलते नहीं हैं, पत्नी छोड़कर चली जाती है या फिर पति छोड़कर चला जाता है, पति अपने माता पिता के पास गांव चला जाता है आपको छोड़कर अकेली शहर में ही, या फिर पत्नी अपने मायके चली जाती है पति को छोड़कर, कई कई महीने हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कुल देवी पितरों के कारण। इसके अलावा खिलाए पिलाए से यदि यह चीज हुई है, आपके रिश्ते में दरार पड़ी है, तो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण होते हैं कि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता है, आपका प्रेमी हो या पति हो, वहीं आपके आसपास ही रहता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता है इतना, वह आपसे नजर भी नहीं मिला पाता है। आप उसकी तरफ देखते हो तो वह मुंह फेर लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति बैठी है, जो मसान जिन खबीज चुड़ैल बैठी है, वह आपसे नजर नहीं मिला सकती, क्योंकि आप सत्य हो और उसके अंदर गंदी शक्ति है। वह आपसे बात नहीं करता है, आपसे दूर रहने लग जाता है। धीरे धीरे वह ऐसा स्थितियां उत्पन्न कर देता है कि जैसे उसने आपको छोड़ दिया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि खिलाए पिलाए उच्चाटन प्रयोग के कारण होती हैं। मैंने यह सभी चीजें आपको इसलिए खुलकर बताई है ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको कहीं तांत्रिक ओझा मुलवी किसी गुनिया किसी सोखा के चक्कर में पड़ के आपको अपने पैसे बर्बाद नहीं करने, अपना शरीर बर्बाद नहीं करना, अपना कोई भी जो है फायदा नहीं उठाने देना है। तो आप इन चीजों से सीधा समझ सकते हैं कि उच्चाटन और विद्वेषण प्रयोग है जो कि खिलाए पिलाए द्वारा किया गया है। अब आप कहेंगे कि योगी जी इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार भी मैं बता देता हूँ। हम जिस विधियों से अपने जो है मरीज, जो हमारे मरीज आते हैं, हमारे पास जो पीड़ित लोग आते हैं, उनका कैसे उपचार करते हैं, तो हम कई प्रकार से उनका उपचार करते हैं। जैसे कि उतारे देना, ये उतारे चौराहे पर भी दिए जाते हैं और शमशान में भी दिए जाते हैं। वह सामने वाले की स्थिति को देखकर किया जाता है कि उसके ऊपर शमशान की कोई शक्ति लगाई गई है, मसान की शक्ति लगाई गई है, या फिर कोई भूत प्रेत लगाया गया है। इसके बाद मंत्र द्वारा, गुरु मंत्र जो दिया जाता है उसका निरंतर जाप करने से आपके शरीर का ऑरा मजबूत होता है और आपके अंदर से वो बुरी शक्ति धीरे धीरे दुखी होकर निकलने लग जाती है। इसके अलावा जड़ी बूटी द्वारा, क्योंकि अधिकतर वशीकरण खिलाए पिलाए द्वारा किए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ खिला पिला दिया जाता है और वह आपकी नाभि में अटक जाता है, तो हम जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। जब वह चीज निकल जाती है, ठीक हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम यह देखते हैं कि हमारे भगत के पास वह शक्ति दोबारा उसके ऊपर असर न करे या दोबारा उसके ऊपर कोई प्रयोग न हो, तो उसके लिए हम उसके कुल देवी को और उसके पितरों को शुद्ध रूप में उसके घर में स्थापित करते हैं, उसका भोग दिलाते हैं, उनके धाम पर उसका बहराम कराते हैं, ताकि वह शक्ति उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और दोबारा किसी वस्तु को, कोई शमशान की या फिर गंदी शक्ति को उस पर प्रयोग न करने दे। गुरु मंत्र का जाप उसे दिया ही जाता है, जिसका निरंतर वह जाप करता रहता है। इसके अलावा वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए हमसे प्रार्थना करता है, तो हम उसके लिए 3 हवन की व्यवस्था करते हैं जो कि माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी को समर्पित होते हैं, जिसके बाद से वह व्यक्ति और उसके जीवन से पूरी तरह वशीकरण का प्रभाव निकल जाता है। वह अपने परिवार में घुल मिल कर रहता है, सबसे प्रेम करता है, प्रेम से बात करता है, नशा छोड़ देता है। इसके अलावा अच्छा कमाने लगता है, बाहर बर्बाद पैसा नहीं करता है। तो इसमें पूर्णतः ठीक होने में 3 से 6 महीने तक का समय हमारा लगता है। दोबारा न होने के लिए कुल देवी और गुरु मंत्र, इनका प्रयोग आपको करना होता है। एक चीज और महत्वपूर्ण मैं बता देना चाहता हूँ, इस शक्ति से जिसने आपके ऊपर यह प्रयोग किया है उसके ऊपर उलटवार होता है। यह आपको देखना होगा कि जो भी ये कष्ट उसने आपको दिए हैं, जितना आपका नुकसान किया है उससे डबल उसका नुकसान होता है, क्योंकि यह शक्ति जब वापस उसके पास जाती है तो उसे बर्बाद कर देती है।
शमशान की शक्ति को हम शमशान भेजते हैं और वापस वहां से उल्टवार करती है। तो ऐसे होता है। और अंत में यदि आपके अंदर ऐसे कोई लक्षण है, यदि आप इस परेशानी से जूझ रहे हो, परेशान हो, बर्बाद होने की कगार पर हो, तो आप इसका जो है इलाज करा सकते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, गुरु आपके साथ है, भगवान शिव आपके साथ है और मेरी जो इष्ट है देवी काली वह आपके साथ है। तो अब आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।